एक महिला जिसका पति डूब के मर गया, अगर उसके घर में मर जाएगा तो सीओ को क्या हाल होगा, बताइए आप लोग। आज वही महिला किसी का अधिकारी है, जबकि उसको सुनना चाहिए, वह नहीं सुन रही है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। गरपुरा प्रखंड के सारे प्रतिनिधि लोग इनके तबादला की मांग कर रहे हैं। हम आश्वासन देते हैं, हम एश्योर करते हैं आपके सामने, एडिशनल एसडीओ बकरी एश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो होगा एडिशनल एसडीओ साहब के द्वारा ये कह के हम लोगों को समझाया जा रहा है कि एक मौका दीजिए, अगर आइंदा कोई होगा तो हम भी इनके खिलाफ में लिखित कार्रवाई करेंगे। गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित यह धरना अब अनशन में तब्दील हो गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अंचलाधिकारी के खिलाफ लोगों ने आक्रोश पनप गया है। चूँकि अंचलाधिकारी को यहाँ बुलाकर उस मामले का निष्पादन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने यहाँ आने से साफ मना कर दिया। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पनप रहा है और यह जो धरना प्रदर्शन है यह अनशन में तब्दील हो गया है और निश्चितकालीन अनशन के लिए बैठ गए हैं। और स्थानीय मुखिया सरोज कुमार हैं, जिस तरह से इनमें आक्रोश देखा जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, जिस तरह से आप लोगों ने सीओ के खिलाफ अचानक मुर्दाबाद का नारा और गढ़पुरा सीओ वापस जाओ का नारा लगाने लगे, क्या बात हुआ? देखिए सर, हम लोग का एक जो मांग था 17 सूत्री, इस पर बीडीओ साहब से हम लोग का बात हुआ। जहाँ तक जो भी था बीडीओ साहब के स्तर से, जेई बिजली विभाग के स्तर से, शिक्षा विभाग के स्तर से, वह सभी मुद्दा प्रखंड विकास पदाधिकारी मान चुके थे। जहाँ तक सीओ मैडम इस कार्यालय में उपस्थित है और हम लोग उनसे वार्तालाप करने की कोशिश किया, उनको बुलाने का बड़ा बाबू प्रखंड गढ़पुरा जो बुलाने का वहाँ गए तो वो बोले कि हम लोग जनप्रतिनिधि के बीच में नहीं आएंगे, बीडीओ साहब रहेंगे तो मिलेंगे। तो हम लोग ने बोला कि अगर मैडम आ जाते हैं तो जो समस्या है उसको सुनाएंगे, वह मानने को तैयार नहीं हुई। इसी के कारण हम लोग यहाँ पर अनशन पर, अब धरना जो था वो अनशन पर बदल दिए हैं। हम लोग जब तक हमारे जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो आके यहाँ पर नहीं आते हैं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि हम लोग का बात भी हो चुका था। हम लोग क्या अपने लिए यहाँ पर मांग रखने के लिए आए हैं। जो गरीब जनता यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे आज सुबह से, उसकी मांग को लेकर आए थे। एक महिला जिसका पति डूब के मर गया, अगर उसके घर में मर जाएगा तो सीओ को क्या हाल होगा, बताइए आप लोग। आज वही महिला किसी का अधिकारी है, जबकि उसको सुनना चाहिए, वह नहीं सुन रही है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। बिल्कुल आक्रोश है यहाँ पर, जनप्रतिनिधियों में फिर से आक्रोश पनप गया है। और प्रखंड प्रमुख से मैं फिर से जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से इतने लोगों के बीच में आप तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं गढ़पुरा प्रखंड के, और इस बीच में अंचलाधिकारी का यह रवैया है, तो जब एक एक कर जाएंगे या एक एक कर समस्या सुनाएंगे तो आपकी बातों को क्या अंचलाधिकारी मानेंगे? नहीं, वो तो नहीं मानेगी, वो तो अभी नहीं माने। इतना जनप्रतिनिधि पूरा प्रखंड के मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मानिए न उप सरपंच सब हैं और मेरे जनता है। और उस बीच में बीडीओ साहब भी हैं, उनको बुलाकर बोले सामंजस्य बैठा लेना है, काम कर, गरीब जनता को काम होना चाहिए। वो बुलाने पर प्रखंड के कुछ पदाधिकारी ही उनको बुलाने के लिए गए, जिसे नाजिर बाबू बोला जाता है उनको, वो बोले कि हम नहीं जाएंगे। हम जो पिछले वर्ष जो काम यहाँ किए हैं वैसा काम करेंगे, जिसको जो करना है करके हमको दिखाइए। हम लोग महिला हैं, शक्ति रूप अपना अपना लिए हैं, वो मेरा शक्ति रूप आप देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पूरा पनप रहा है, क्योंकि जिस तरह से अंचलाधिकारी का रवैया है, उस रवैये से प्रतिनिधि काफ़ी तंग आ चुके हैं और यह धरना अब अनशन में तब्दील हो गया है। तो अंचलाधिकारी साहब डीएम के पावर में आज हम 4 रोज पहले एक गढ़पुरा में मृत्यु हो गई है सावन महीना में। उसको अपिंदर दास नाम था, वो मृत्यु पानी में डूबने से वो गई
प्रखंड में बोलने के लिए अंचल अधिकारी को कि हमको रुपया दे दीजिए। उनको बोला 50,000 रुपया दीजिए, जो मेरे घर में काम करती है। अब बोले कहीं नहीं बोलना है, गई बोलने के लिए रोते रोते गई। हम बोले कि नहीं ऐसा 50 रुपया नहीं देना है, गरीब उसका छोटा छोटा 5 बच्चा है, वो 50,000 कहाँ से देगी, सूद पर उठा कर देगी। अंचलाधिकारी को अगर अपना कुछ हो जाता तो नहीं ना ऐसा समझती, महिला है ना, उसको महिला के बारे में सोचना चाहिए कि एक महिला है, इसका कमाने वाला मर गया है, छोटा छोटा बच्चा है, इसको जितना जल्दी दे सकें, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो घूस रिश्वत लेने को मनमानी पहले चलाई है। उनको मालूम नहीं है इस बार जितने भी निर्वाचित मुखिया सरपंच समिति सब बने हैं वो ये मनमानी नहीं उनको चलने देंगे। बिल्कुल अंचलाधिकारी कहा जाता है, कहावत है, रखने के लिए बंदूक दिया गया तो हवलदार बन गए। वही हाल अंचलाधिकारी के साथ देखा जाता है, क्योंकि अपने आप को सीओ नहीं अपने आप को डीएम समझती है, जिसका नतीजा है कि तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं और इन्हें नकारा जा रहा है। अभी धरना प्रदर्शन के दौरान अंचलाधिकारी का यह रवैया है तो आप साफ समझ सकते हैं कि एक एक कर कोई प्रतिनिधि भी वहाँ जाएंगे तो उनकी बातों को किस तरह सुना जाता होगा। इसी बात को लेकर यहाँ प्रतिनिधियों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अंचलाधिकारी इससे वार्तालाप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर अंचलाधिकारी इतना भ्रष्ट अंचलाधिकारी है गढ़पुरा में, किसी का एक नहीं सुनती है, बिना रुपये लिए हुए कोई काम नहीं करती है। और मैं साफ दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि इस अंचलाधिकारी को कुछ भी पूछने नहीं आते हैं, कागजी कोई नॉलेज नहीं है। जिस तरह का वार्तालाप आम पब्लिक में देखा जाता है, इससे साफ स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी को कागजी नॉलेज पूरी तरह से नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन के समझौता को लेकर बखरी के एडिशनल एसडीओ एजाज अहमद सर आए हुए हैं और यहाँ पर वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का सीधा मांग है कि यहाँ से अंचलाधिकारी को यहाँ से तबादला किया जाए, क्योंकि यहाँ अंचल में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय मुखिया जो भी जनप्रतिनिधि है पूरी तरह से यहाँ उन्हें नकारने की हालात में है। सीधे उनका प्रखंड प्रमुख अमोल देवी का भी मांग है कि यहाँ से अंचलाधिकारी का तबादला हो जाए, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार अंचल में बढ़ा है और मनमानी उनके मनमानी के कारण लोग परेशान हैं, क्योंकि वे अंचल क्षेत्र में छोड़कर जिला मुख्यालय में रहते हैं। जिला मुख्यालय में रहने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना है कि इस वार्तालाप में आगे क्या कुछ हो पाता है, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का कहना है, सीधा उनका मानना है कि यहाँ से उसकी तबादला हो। जिस तरह से बखरी के एडिशनल एसडीओ समझौता के लिए आए हुए हैं और आप जनप्रतिनिधियों का पूरा मांग है कि यहाँ से अंचलाधिकारी का तबादला हो, ऐसा क्यों? अपने गढ़पुरा अंचल में भ्रष्टाचार इतना व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है और इसका जड़ कितना गहरा है हमको लग रहा है तो इसको मापने का भी कोई यंत्र नहीं है। इसीलिए सारे गढ़पुरा प्रखंड के सारे प्रतिनिधि लोग इनके तबादला की मांग कर रहे हैं और एडिशनल एसडीओ साहब के द्वारा ये कह के हम लोगों को समझाया जा रहा है कि एक मौका दीजिए, अगर आइंदा कोई होगा तो हम भी इनके खिलाफ में लिखित कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन का अभी समाप्त नहीं हुआ है, लोग आक्रोशित हैं और अंचलाधिकारी मुस्कुरा रही है। अब इस पर उनका अपना सोच, अब ये अपने यहाँ देहाती कहावत नहीं है, बस वही बात समझ लीजिए। अब खोल के कहना तो देहाती कहावत है, लाइट जूता खाए छो भने रहे छो, वही यहाँ पर चरितार्थ है। क्योंकि जिस तरह से अभी लोग आक्रोशित हैं और अंचलाधिकारी मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसे में साफ समझ सकते हैं कि उनकी अंचलाधिकारी होने का क्या अस्तित्व रह गया है। कुम्हारसो के पंचायत समिति सदस्य हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर जिस तरह से अंचलाधिकारी के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ के वीडियो के द्वारा आप लोगों का मांग का जहाँ तक सवाल था वो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंचलाधिकारी अपने जिद पर अड़ रही है और आप लोगों के मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में एडिशनल एसडीओ आए हुए हैं, क्या लगता है इस मामला का सुलह हो पाएगा? जी, वो कहे हैं कि 1 महीना को जो है हमको टाइम दीजिए, समय दीजिए, और अगर ये नहीं करते हैं 1 महीना में सही काम को जो है से निष्पादन अगर नहीं करेंगे तब आगे को जो है हम जो है इनका बदली कराने के लिए तबादला इनको जो है हम कराएंगे। 1 महीना का मौका दिए हैं। फिर आपको हम इस चैनल के माध्यम से आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अगर ये नहीं मानते हैं इस मामला को, अगर नहीं सही तरीक़ा से जनता का काम नहीं करते हैं तो फिर पुनः जो है हम लोग अनशन पर बैठेंगे और जनता की काम को जो है भावना को समझते हुए काम को जो है इनको कराने का काम करेंगे। और दूसरी बात जो है अगर ये करेंगे तो अड़ल रहेंगे आमरण अनशन तक कि ये जो है यहाँ से जब तक इनको बदली नहीं कराएंगे तब तक हम जनप्रतिनिधि यहाँ से उठेंगे नहीं उठेंगे। सर, बदला की मांग कर रहे हैं? जी 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 जी, यही मांग कर रहे हैं। लेकिन बखरी से जो आए हैं जनप्रतिनिधि एसडीओ साहब के बन के, उनका कहना है कि नहीं 1 महीना को टाइम दीजिए और आपके प्रखंड के जितना भी कार्यक्रम है
पिछला काम है उसका हम सबका जो है से निष्पादन करेंगे। उनके आशा पर जो है से हम लोग जनप्रतिनिधि जो है से धरना को अब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जो है से हम लोग धरना पर बैठेंगे और उनके खिलाफ में जो है इसके माध्यम से इनका बदली का जब तक नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ जो है। पूरा सीएम मुर्दाबाद